हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक अपडेट आप सभी को दिया था जिसमें बताया गया था कि जेएसएससी के अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी कि नीरज सिन्हा सर ने इस्तीफ़ा दे दिया है कल। और उससे रिलेटेड जो लेटर उन्होंने लिखा था वो सारी चीज़ें मैंने अपने कल के वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दिया था। वो अपडेट मैंने कल ही दे दिया था। आज एक जो अपडेट निकल कर सामने आई है, ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊँगी। और जो जेएसएससी के नए अध्यक्ष किनको चुना गया है, ये सारी बातें भी मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक जल्द से जल्द अपने इस चैनल के माध्यम से पहुँचा देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस वीडियो में हम जो न्यूज़पेपर में आया है, और ये जो न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उसके अकॉर्डिंग क्या निकल कर सामने आया है उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप हेडलाइन देख सकते हो, जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने दिया पद से इस्तीफा। ठीक है, और इसके पीछे का जो कारण है वो उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि पर्सनल व्यक्तिगत रीजन से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर में क्या है उसे हम देख लेंगे। इसमें एक कारण भी पता चल रहा है, रीज़न वैसे आप सभी को पता ही है कहीं ना कहीं कि क्या रीज़न हो सकता है। जिस तरह से जेएसएससी अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो आपको पता है, एक तरह से आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस पेपर में क्या लिखा है उसे हम देखते हैं। तो जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक को लेकर थे दबाव में। ठीक है, और नीरज सिन्हा ने निजी कारणों को बताया इस्तीफे का कारण। तो मैंने आप सभी को कल लेटर दिखा दिया था, जो लेटर नीरज सिन्हा सर द्वारा दिया गया था उसमें लिखा गया था कि व्यक्तिगत कारणों से ये इस्तीफा दे रहे हैं। गत वर्ष 27 सितंबर को संभाला था जेएसएससी के अध्यक्ष। ठीक है, और देखते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर में क्या आया है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने बुधवार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें राज्य के मुख्य सचिव को अपना त्यागपत्र भेजते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीरज सिन्हा आयोग की ओर से 28 जनवरी को आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना को लेकर दबाव में थे। वहीं आयोग पर परीक्षाओं के आयोजन में देर करने के आरोप भी लग रहे थे। पेपर लीक में उन्होंने आयोग के किसी अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार करते हुए मामले की जांच के लिए नामकुम थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई थी। राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, और एसआईटी में इस मामले में विधानसभा के एक अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। ठीक है, नीरज सिन्हा पूर्व में राज्य में डीजीपी के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 27 सितंबर को जेएसएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दिया है, लेकिन जो जेएसएससी एग्ज़ाम को देरी से लेना और इतना टाइम लेने के बाद भी जो पेपर लीक मामला आया है वो सारी रीज़न निकल के सामने आ रही है इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक और अपडेट आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षा में देरी को लेकर नाराज थे मुख्यमंत्री। तो बताया जा रहा है कि जेएसएससी की परीक्षाओं में देरी को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन काफी नाराज थे। पेपर लीक प्रकरण पर भी उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो सारी प्रक्रिया आप सभी को पता है और सारी अपडेट मैं अपने इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कर ही दे रही थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चंपई सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री, वो काफी नाराज चल रहे थे इस प्रकरण से, और इसी कारण से बहुत झारखंड का नाम भी बहुत खराब हुआ। आप सभी को पता है ये जो पेपर लीक मामला है ये आज सिर्फ झारखंड तक सिमट के नहीं है, पूरे इंडिया को पता है। ठीक है, तो इससे झारखंड का भी नाम खराब हुआ। यहाँ की जो जेएसएससी की जो कार्य प्रणाली है, सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। साथ ही जो एसआईटी का गठन किया गया था, उन्होंने अपने जांच प्रक्रिया में जो विधानसभा के सचिव थे उनको पकड़ा है, और साथ ही उनके 2 बेटों को भी पकड़ा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी नाराज चल रहे थे, और जो नीरज सिन्हा सर थे वो भी जो इस प्रकरण से दबाव में थे, यहाँ पर जैसे इस न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। और भी चीज़ें आप सभी को क्लियर है, ये सारी बातें आप सभी से छुपी नहीं है, सारी चीज़ें आप सभी को पता ही हैं। ठीक है, अब जो नए अध्यक्ष की बात की जा रही है कि अब जेएसएससी का कार्यभार कौन संभालेगा, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रशांत कुमार को जेएसएससी का मिला अतिरिक्त प्रभार। ठीक है,
तो जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। उनके पास वित्त विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार है। कहने का मतलब है कि जो अभी उनके ऊपर जो जेएसएससी का जो कार्यभार है प्रशांत कुमार के अंदर होगा। अब जो भी काम होगा वो प्रशांत कुमार संभालेंगे जेएसएससी का कार्यभार, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। तो ये अपडेट थी जो मुझे आप सभी को देनी थी। तो आई होप आप सभी को ये अपडेट जानकर समझ आ गया होगा। वैसे तो आप सभी को पता था रीज़न क्या है, और अभी और क्लियर हो गया, निकल के सामने आ रहा है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।